एसबीआर का पेपर पैटर्न इज लाइक द मोस्ट सॉर्टेड पेपर पैटर्न ऑफ पी लेवल पेपर्स। वैसे बाकी पेपर्स भी, पेपर पैटर्न भी काफी क्लियर है, बट इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में एक 30 मार्क का क्वेश्चन होता है जो फिक्स है कि कंसोलिडेशन पे आएगा। अब कंसोलिडेशन के कुछ की क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कमेंटिंग करनी है, डिस्कस करना है, एनालाइज करना है सिचुएशन को। सेकंड क्वेश्चन है ए सेक्शन का, दैट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। तो एथिकल गाइडलाइंस में आपको यूज करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क, एथिकल गाइडलाइंस, आईसीपॉप, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड ऑब्जेक्टिविटी टू एनालाइज द केस स्टडी। सेक्शन बी में जो आप क्वेश्चंस अधिकतर एक्सपेक्ट कर सकते हो आर दी एडिशनल पार्ट्स, मतलब एफआर का जो करिकुलम है वही के वही चैप्टर्स एसबीआर में भी हैं, पर उन सब चैप्टर्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है जो एफआर में आपने नहीं पढ़ा था। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रही हूँ तो वहां पे हेज इंस्ट्रूमेंट, कैश फ्लो हेज वगैरह ये सब आपने नहीं पढ़ा है एफआर में, सो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पोर्टेंट। एक चैप्टर जो एफआर का है जो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट होता है, नॉन करंट एसेट्स, बिकॉज एसेट्स को लेकर सबसे ज्यादा फ्रॉड हुए मार्केट में, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। But for the other chapters, the additional parts become very important. So just make sure that you go through them thoroughly. And make sure that every answer, every question is answered keeping 3 things in mind. पहला, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, दूसरा फ्रेमवर्क का कौन सा एस्पेक्ट लग रहा है, और तीसरा एथिकल गाइडलाइंस। तो आपको ये समझना है कि एसबीआर पेपर में इनफैक्ट एवरी पी लेवल पेपर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे वो घुमाता है और जहां पे वो आपके मार्क्स काटता है वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट कि डिस्कस का आंसर अलग होगा, एनालाइज का आंसर अलग होगा, ठीक है, इवेल्युएट का आंसर अलग होगा, कमेंट का, कैलकुलेट का आंसर अलग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्कशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिगेन विद द वर्ड डिस्कस। सो इफ आई से डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, what I mean is that you have to give both the sides of the coin. Discussion one sided नहीं होता। मैं आपको बोलूं डिस्कस करो कहाँ जाना है और आप बोल रहे हो मैं तो श्योर हूं मुझे इधर ही जाना है, मुझे आगरा ही जाना है, तो ये डिस्कशन हुआ नहीं। दैट इज क्लियर डिसीजन। सो यू विल नॉट स्कोर मार्क्स इफ यू डू नॉट गिव बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। ऐसे भी कर सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करने के पीछे ये लॉजिक है, ऐसे करने के पीछे ये लॉजिक है। सो यू हैव टू डिस्कस इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां वो फंसाता है वो एक ही क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस डालता है, जैसे डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर्स, प्रोवाइड द सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी डन टू ऑल्टर इट, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस है, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिस्कस द एथिकल इश्यूज एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आपने एक में से भी किसी पॉइंटर पे कमेंट नहीं किया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके सीधे 2 मार्क्स कट हो गए अगर आप एक पॉइंटर पे भी कमेंट करना भूल गए तो सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, समझो इसके क्या सब पार्ट्स है, एंड व्हेन यू आर डन विद योर आंसर चेक इफ आई हैव आंसर्ड एवरी सब पार्ट और नॉट, एंड व्हेन इट्स डिस्कस प्लीज गिव बोथ द साइड्स ऑफ द सिनेरियो, डोंट गिव अ सिंगल साइडेड आंसर। The best way is copy paste the case study in your solution sheet itself और हर लाइन के ऊपर कमेंट करो। That's the best way to score marks. All the best. Happy learning.